हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके टेक लर्न। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेशियो प्रोपोर्शन को हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपको बेसिक्स के साथ साथ छोटा छोटा ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना है। तो सारा हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करवाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होगा वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो की, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन। तो पहले चलिए पढ़ते हैं रेशियो। तो देखिए, रेशियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेशियो का बेसिकली मतलब होता है कंपैरिजन, या इसको डिवीज़न भी बोल सकते हैं। तो रेशियो का मतलब कंपैरिजन कैसे हुआ वो देखिए, यहाँ से समझिए। मान लीजिए कोई आपको दे दिया है A/B इक्वल्स टू 1:2। ये कोई रेशियो आपको गिवन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। बेसिकली जो रेशियो होता है उसको डिवीज़न में भी लिख सकते हैं। A/B को हम लोग लिख सकते हैं A/B, और फिर इधर 1:2 को लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं A=1/2 इंटू B। तो ये बेसिकली A और B में कंपैरिजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A जो है वो B का हाफ है। तो बेसिकली ये कंपैरिजन ही है। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है डिवीज़न वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि आप किसी भी रेशियो में कुछ भी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे इसको आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे A/B इक्वल्स टू, मान लीजिए कुछ भी है 3:4 है। तो इसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो है रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो सेम होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए ये 3:4 है, इसमें मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6:8। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इसका रेशियो जो है सेम ही होगा। या इसको 3:4 लिखिए या 6:8 लिखिए, दोनों बात एक ही है। क्योंकि इसको भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे 6:8 को, इसमें अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर 3:4 आ जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका रेशियो जो होता है वो चेंज नहीं होता है। सेम कॉन्सेप्ट होता है डिवीज़न वाला इसमें भी। अब देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है ज़्यादा फार्मूला वगैरह कुछ है नहीं। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या शॉर्ट ट्रिक्स होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए इसमें दिखाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे आपको सॉल्व करना है कम टाइम में। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है A/B इक्वल्स टू 2:3 एंड B/C जो है दिया हुआ है 5:7। देन आपको निकालना है A/B/C। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं वो आप देखिए यहाँ पे।
तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सिंपली आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंपली पहला जो है A/B जितना दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे कितना दिया है, 2:3 दिया है। फिर नेक्स्ट जो रेशियो दिया हुआ है B/C, उसको यहाँ पे लिख लीजिए। उसको हम लोग 3 के नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखना। जैसे 2:3 लिखे, उसके बाद 3 के नीचे से 5:7 लिखेंगे, 5:7। इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, इसका शॉर्ट ट्रिक्स है कि ये एरो आपको याद रखना है। 2 5, उसके बाद होता है, उसके बाद ये एरो, उसके बाद ये। इस तरह से आपको एरो याद रखना है। इसमें देखिए सिंपली है कि पहला रेशियो लिखने के लिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 × 5 करेंगे तो 10 हो गया (2). फिर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, 15 हो गया (2). फिर 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 21। यही आपका आंसर हो गया, यही हो गया आंसर। तो देखिए कैसे आप सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे 2 रेशियो दिया हुआ था। अब दिखाते हैं कि 3 रेशियो अगर दिया हुआ होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको A/B, B/C और C/D जो है गिवन है। आपको निकालना है A/B, C/D। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे कम टाइम में सॉल्व करना है वो आपको दिखाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें भी पहले वैसे ही अरेंज करके लिख लेना है आपको। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो जो भी रेशियो दिया हुआ है उसको पहले आप लिखिए। A/B दिया हुआ है 3:2, तो पहले उसको लिखेंगे, 3:2 लिख लिए। उसके बाद 2 के नीचे से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट रेशियो क्या है, 5:4 है, तो 2 के नीचे से लिखेंगे 5:4। नेक्स्ट रेशियो क्या है, 3:7 है, तो अब 4 के नीचे से लिखेंगे, 4 के नीचे लिखेंगे 3:7, 3:7। इस तरह से आपको लिख लेना है पहले। उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। उसके बाद आप 2 पैरेलल लाइन ऐसे खींच लीजिए। ये आपको ट्रिक बताते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। 2 ऐसे पैरेलल लाइन पहले खींच लीजिए। तो पैरेलल लाइन के अलोंग जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रेशियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है 2, 5 और 3, इस तरह से आपको एरो ध्यान में रखना है। 2 एरो इस तरह से रख देंगे। तो देखिए यहाँ से रेशियो अगर लिखेंगे तो देखिए पहला रेशियो कैसे लिखेंगे, तो पहला पैरेलल लाइन के अलोंग जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 15 और 45 हो गया, तो 45। नेक्स्ट देखिए 2, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, 5, 3। ये एरो आपको ध्यान में रखना है। 2, 5, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 30। नेक्स्ट रेशियो देखिए 2, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरो के अलोंग। 2, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 8, 3, 24। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लास्ट पैरेलल लाइन के अलोंग जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, 4 और 7 को, तो कितना हो गया, 8, ये 56 हो गया। तो यही आपका रेशियो हो गया। इसमें से अगर कुछ भी कॉमन आता है तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया,
A/B/C/D इजकल्स टू हो जाएगा 45:30:24:56। इसमें से कुछ भी कॉमन होगा तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए। देखिए काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, इन ए बैग नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स, 25 पैसा कॉइन्स, 20 पैसा कॉइन्स एंड 10 पैसा कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7:9। ये रेशियो दिया हुआ है पैसा का। एंड टुगेदर विथ द रुपीज़ ऑफ 61, सब मिला के जो है 61 रुपीज़ है। देन आपको पूछा है कि 20 पैसा कॉइन्स का नंबर बताइए, कितना नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको यहाँ पे बताते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए 3:7:9, ये जो है रेशियो आपको गिवन हुआ है। अब देखिए कितना नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये 25, 20 और 10 पैसा कॉइन्स, ये हमको नहीं पता है। तो इसको आप x के फॉर्म में यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 20 पैसा जो कॉइन है इसका रेशियो दिया हुआ है 3:7:9, तो इसको मान लीजिए 3x है। अब देखिए 20 पैसा को मान सकते हैं, 20 पैसा वाला कॉइन्स है, इसका नंबर है मान लीजिए 7x, क्योंकि रेशियो है 3:7:9। और जो है 10 पैसा कॉइन्स का नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x। ये नंबर आपको ऐसे मान लेना है। अब देखिए टोटल मिला के जो है 61 रुपीज़ है। तो 61 रुपीज़ को भी पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे पैसा लिखते हैं और उसको 61 रुपीज़ के इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 3x यहाँ से लिख सकते हैं, 3x इंटू, ये तो नंबर है 3x, इसमें 25 पैसा कॉइन्स है तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा। फिर प्लस 7x इंटू, 7x तो नंबर है, इसमें 20 पैसा कॉइन्स है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 9x इंटू 10 पैसा कॉइन्स है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको टोटल पैसा आ गया कितना होगा। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि 61 रुपीज़ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू 61 रुपीज़ है। चूँकि इधर लेफ़्ट साइड में सारा पैसा में है तो इसको भी 61 रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे तो इतना पैसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, ये आ गया पैसा में। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 75x प्लस 140x प्लस ये कितना हो गया 90x इसकल्स टू आ गया 6100। यहाँ से देखिए ये टोटल हो गया 305x
ये कितना हो गया, ऐड करेंगे तो सबको हो जाएगा 305x इजकल्स टू 6100। तो यहाँ से x आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाता है 20। तो यहाँ से आपको x मिल गया 20। तो आपसे पूछा है, देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, 20 पैसा कॉइन्स बताइए कितना है। तो यहाँ पे देखिए 20 पैसा कॉइन्स का कितना नंबर है, 20 पैसा कॉइन्स का नंबर है 7x। तो देखिए x आपको पता चल गया है, उसमें आप 7 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स वहाँ से आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स इजकल्स टू 7x है। तो x का वैल्यू आपको पता चल गया है 20, तो 7 इंटू 20 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 140। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ से आपको कुछ भी पूछता 20 पैसा कॉइन या 10 पैसा कॉइन या 25 पैसा कॉइन, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे निकाल लेते। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो गया बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो इसको यहाँ से आप नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है आपको टोटल नोट्स जो है ये 14 है। टोटल नोट्स कितना है, 14 है। और ये नोट्स जो है 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ का नोट्स है। और टोटल रुपीज़ कितना है, 230 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि 10 रुपीज़ नोट्स कितना होगा। देखिए ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कैसे करना है तो सॉल्यूशन इसका देखिए। तो 10 रुपीज़ कॉइन्स का आपको बताना है कि नंबर कितना होगा। तो मान लीजिए 10 रुपीज़ जो है नोट्स उसका नंबर है x। 10 रुपीज़ जो है ये x है। तो टोटल नोट्स की संख्या आपको गिवन है 14। तो 20 रुपीज़ नोट्स कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ नोट्स की संख्या कितना हो जाएगा, 14 माइनस x। तो अब देखिए टोटल रुपीज़ 230 गिवन है। तो टोटल रुपीज़ इक्वल कर दीजिए यहाँ से। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 10 इंटू एक्स कर देंगे प्लस ये देखिए 20 रुपीज़ है, 14 इंटू 14 माइनस एक्स, ये 20 रुपीज़ है तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल जो अमाउंट है ये यहाँ पे कितना गिवन है, 230। तो इसको इक्वल कर दीजिए 230। यहाँ से सिंप्लीफाई करिए और x निकालिए। तो कितना हो गया 10x प्लस ये हो गया इतना माइनस 20x इक्वल्स टू हो गया 230। यहाँ से देखिए माइनस 10x उधर गया और इसको इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा 50, इधर आ गया कितना 10x। तो यहाँ से x का वैल्यू
आ गया 5। यहाँ से x इजकल टू आ गया 5। तो आपको सिंपली यहाँ पे देखिए 10 रुपीज़ नोट्स की संख्या 5 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। x वही माने थे हम लोग, तो यही हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो इसको भी यहाँ से आप नोट कर लीजिए। देखिए इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये हो गया। अब देखिए इसमें गिवन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ 3 ब्रोदर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। आफ्टर 10 ईयर द सम ऑफ एजेस विल बी 78। 10 ईयर के बाद जो है 78 होता है उसका एज का सम। तो उसका प्रेजेंट एज आपको बताना है कि कितना कितना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखिए। तो देखिए रेशियो गिवन है 3:4:5। तो रेशियो पहले लिख लीजिए 3:4:5। प्रेजेंट एज हमको नहीं पता है कि कितना है, तो प्रेजेंट एज का जो रेशियो आप मान लीजिए एक्स के फॉर्म में। तो प्रेजेंट एज जो है हम लोग मान लेते हैं हम लोग x के फॉर्म में इसको मान लेते हैं। तो 3x इज टू 4x इज टू 5x, ये मान लिए हम लोग प्रेजेंट एज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है 10 ईयर के बाद जो है इसका जो एज का सम है वो कितना है, देखिए यहाँ पे 78 है। तो सिंपली आपको इसमें 10 ऐड करके यहाँ पे देखिए सम निकालना है। प्रेजेंट एज हम लोग मान लीजिए इतना है, तो 10 ईयर के बाद कितना हो जाएगा 3x प्लस 10 हो गया। फिर प्लस एजेज का सम हम निकाल रहे हैं 10 ईयर के बाद। तो देखिए 4x प्लस 10, नेक्स्ट है 5x प्लस 10। तो 10 ईयर के बाद एज का सम बोला है कि क्वेश्चन में 78 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए और x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 3 4 और 5, 4 3 7 5 12x हो गया। 12x प्लस ये 30 इजकल्स टू हो गया 78। तो यहाँ से देखिए x इजकल्स टू हो गया, इधर गया तो 48/12। तो यहाँ से 4 आ गया x का वैल्यू। तो देखिए प्रेजेंट एज कितना हम लोग रेशियो माने थे, इसलिए प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, देखिए प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो है कितना है 3x 4x एंड 5x। तो कितना हो गया एज, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया है। तो सिंपली यहाँ पे 4 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 12, ये कितना हो गया 4 चौका 16, ये कितना हो गया 20। यही आपका हो गया आंसर। तो प्रेजेंट एज कितना कितना हो गया 12 16 और 20। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऊपर देखिए
12, 16 और 20। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो इसको भी यहाँ से आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।